बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कंपेयर मीन, मीडियन एंड मोड। तो हमने पहले इसका मीन निकालना है, फिर मीडियन निकालना है और मोड निकालना है और उसके बाद हमने उनका मुआवजा करना है। तो देखते हैं। तो मीन निकालने के लिए तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला बताया था, हमने वही फार्मूला यूज़ करना है। तो मीन इज इक्वल टू, मीन को शो किया जाता है एक्स बार से, तो ये एक्स बार से शो कर दिया। और ये होता क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ समेशन एक्स। समेशन का मतलब है जमा करना और एक्स का मतलब है एक्स वाली वैल्यूज़, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ को जमा कर लेना। और डिवाइड बाय एन, एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सबको गिन लेना। तो इस तरह से करने को ये मीन कहा जाता है। हम यहाँ पर सामने ही इसके लिख लेते हैं। समेशन का मतलब है जमा करना और ये सारी वैल्यूज़ को जमा करना। तो लिखते जाते हैं ये वैल्यू 20 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 20। ये जितनी भी वैल्यूज़ थी सबको मैंने प्लस कर लिया, क्योंकि ये जो समेशन का साइन है ना, ये हमें कहता है कि सबको प्लस करो और एक्स का मतलब है एक्स वाली वैल्यूज़ को, ये सारी एक्स वाली वैल्यूज़ हैं। तो नीचे है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, एन का मतलब है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, टोटल वैल्यूज़ को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज़ टोटल बनती हैं। तो नीचे हमें 8 लिखना होगा। तो नीचे हमने 8 लिख दिया। अब हम यहाँ पर इनको प्लस करके लिखते हैं। तो इनको प्लस करके लिखने के लिए आप ऐसे करो कि पहले लास्ट वाले डिजिट को प्लस करते जाओ। 0 में 2 प्लस किया 2, 2 में 8 प्लस किया 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 5 ये कितना हो गया 22, 22। तो हमने 2 लिख दिया और ये 2 यहाँ पर कैरी चला गया, इसे छोटे साइज में लिख लें। अब 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 ये हुआ 16, 16 और 2 18। तो ये आंसर आएगा 18। 18 पूरा लिख दिया, डिवाइड बाय 8, 8 हमने नीचे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप लोग कैलकुलेटर से सब कुछ कर सकते हो, अदरवाइज तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अब 182 को 8 पर डिवाइड करना है, तो 182 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 182 डिवाइड बाय 8। ये नीचे वाला उस पर डिवाइड करना होता है, ऊपर वाले को अंदर रखना होता है हमेशा। तो 8 पे जब आप डिवाइड करते हो तो 8 का टेबल पढ़ना है कि 18 आ जाए या फिर उससे छोटा रहे। तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो 2 टाइम 16 आ जाता है। माइनस किया, 8 में से 6 निकाला 2 आया और इधर से ये 2 नीचे उतर आया 22। अब 8 का टेबल पढ़ना है कि या तो 22 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो 8 2 जार 16, अब फिर वही 16 ही आता है। माइनस करेंगे, 12 में से 6 निकाला 6 आया, इधर 1 बचा, 1 में से 1 0 खत्म हो गया। अब आपको ऊपर पॉइंट लगाना होगा और यहाँ खुद से 0 लगा लोगे ताकि पॉइंट में आंसर आ जाए। तो अब 8 का टेबल पढ़ो, या तो 60 आए या उससे छोटा रहे। तो 8 7 जार 56 होता है। तो 8 7 जार 56 लिख देते हैं। यहाँ पर 7 चला गया, यहाँ 56 आ गया। माइनस किया तो 0 में से 6 नहीं निकलता, इधर से कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 निकाला तो बाकी कितना बचा 4। तो इधर फिर 5 रह गया, तो 5 में 5 0 हो जाएगा। अब दोबारा एक आप 0 लगा लो और 8 5 जार 40। तो अब की बार यहाँ पर पूरा पूरा आ गया, 8 5 जार 40। तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आया। अब आपके पास आंसर क्या आया 22.75। ये हमारा मीन का आंसर आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट इसमें से हमने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको ये जितना भी डाटा है इसको आप असेंडिंग आर्डर में लिखोगे। असेंडिंग आर्डर का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू पहले, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। तो हम यहाँ पर पहले असेंडिंग आर्डर में इसको तरतीब देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन के बढ़ती हुई तरतीब, छोटे से बड़े की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर में जब डाटा लिखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू पहले ढूंढो कौन सी है।
इसमें सबसे छोटी वैल्यू 18 बन रही है, तो 18 सबसे पहले आ जाएगा। 18 के बाद 19, देखो 19 तो है नहीं, 20 है, तो 20 दो दफ़ा है, 20 दो दफ़ा आ गया, एक ये है कि ये है। फिर 21 है, 21, फिर 22 है, 22, फिर 23 तो नहीं है, 24 है, फिर 25, 25 भी नहीं है, 26 भी, 25 है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 31, 32 है, 32 आगे कोई भी नंबर नहीं है। अब गिन लेते हैं ये 8 बनते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। इसका मतलब है हमारी तरतीब पूरी आ चुकी है। असेंडिंग आर्डर में लिखने के बाद जब आपने मीडियन फाइंड करना है तो यहाँ पर आप मीडियन लिख लोगे। मीडियन इज इक्वल टू, अब आप यूँ करें कि मीडियन ढूंढने के लिए एक इधर से अंडरलाइन कर लें, एक इधर से अंडरलाइन कर लें, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गए। मीडियन का मतलब है दरमियान में पहुंचना। अब इसके दरमियान में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दोबारा इधर से एक अंडरलाइन कर लें, एक इधर से अंडरलाइन कर लें, ये भी फिनिश हो गए एक दूसरे के साथ एक तरह के। इसको भी अंडरलाइन कर लो, इधर से भी अंडरलाइन कर लो। तो अब ये दो बचे हुए हैं, तो दोनों को अगर अंडरलाइन कर लेंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो लिहाजा हमें ये पता चल रहा है कि दरमियान में दो वैल्यूज़ आती हैं। इधर भी 3 वैल्यूज़ रह गई, इधर भी 3 वैल्यूज़ रह गई, और दरमियान में ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं 21 और 22। तो ये मीडियन के अंदर आएंगे। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि डाटा के बिल्कुल दरमियान में चले जाना। तो लिहाजा हमें 21 और 22 दो वैल्यूज़ मिली हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ इवन वैल्यूज़ हैं। सॉरी, ये जो डाटा था ये इवन था, क्योंकि 8 का मतलब है इवन होना, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो इस वजह से ये हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं। हमें ऐसा करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को लिखकर प्लस कर लेंगे, 21 प्लस 22, और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने की वजह से हम बिल्कुल इनके दरमियान में पहुंच जाते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में हम पहुंच जाएंगे। मीडियन का मतलब होता है दरमियान में जाना। तो आप दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करो और 2 पे डिवाइड करो, तो आप इसके दरमियान में चले जाओगे। अब इन दोनों को प्लस किया, 2 और 1 3, और ये 2 और 2 4, 43 डिवाइड बाय 2। तो 43 डिवाइड बाय 2 करके हम इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पर आप ऐसा करो कि 43 को 2 पे डिवाइड करो, 2 2 ज़ार 4, 3 नीचे उतरा, 2 1 ज़ार 2, माइनस किया 1 बचा, ऊपर पॉइंट लग गया, यहाँ 0, 2 5 ज़ार 10। तो आंसर क्या आया, पूरा आंसर आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया। इस वजह से हम 21.5 आंसर पिक कर लेंगे। 21.5 हमारा आंसर आ गया मीडियन का। तो डियर स्टूडेंट, अब मोड का आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम मोड लिख लेते हैं। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी कि जो सबसे बार बार वैल्यू आ रही होती है ना, डाटा की वो वैल्यू देखनी होती है जो बार बार आ रही होती है, सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है। अब इसमें आप देखो तो 22 जो है ना वो बार बार आ रहा है, बाकी 18 एक बार ही आया, 21 भी एक बार, 22 भी एक बार, 24 25 32 सारे एक एक बार आए हैं। ये 22 दो बार आ गया है, बार बार ये रिपीट अपने आप को कर रहा है। तो लिहाजा हम मोड को 20 लिख देंगे। जो भी बार बार रिपीट हो रहा हो वो मोड होता है। और अगर कोई चीज़ कोई भी रिपीट ना हो रही हो, कोई भी वैल्यू, तो आपने लिखना होता है नो मोड। ज़ीरो मोड नहीं लिखते कभी भी, क्योंकि ज़ीरो तो रिपीट नहीं ना हो रहा। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो आप क्या लिखोगे, नो मोड, उसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पर 20 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसलिए मोड हमने 20 लिख दिया। ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जो बार बार आ रही होती है, उस वैल्यू को मोड कहा जाता है। और मीडियन दरमियान वाली वैल्यू कहा जाता है। और मीन एवरेज लेकर सबको जमा करके टोटल नंबर पर डिवाइड करके मीन निकल आता है। तो अब हमने इनको कंपेयर करना है, तो देखना है कि ये कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। कंपेयर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले इनकी सबको लिख लेते हैं। मीन का हमारा आंसर क्या आया था, मीन इज इक्वल टू आया 22.75। और फिर मीडियन का आंसर क्या आया, मीडियन का आंसर आया 21.5।
फिर मोड का आंसर 20। ये सारे आंसर पहले पास पास लिख लो आप। अब देखो कि सबसे बड़ा आंसर कौन सा है। मीन का सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद मीडियन का है, सबसे आखिर में मोड का है। तो लिहाजा हम मीन सबसे बड़ा आंसर क्योंकि मीन का है तो मीन पहले लिख लेंगे। मीन इज ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर दैन, ये जो ग्रेटर दैन का साइन है तो मीडियन जो है वो बड़ा है मोड से। मोड ये कैसे हमें पता चला कि मीन की वैल्यू 22.75 है और मीडियन की वैल्यू 21.5 है और मोड की वैल्यू 20 है। तो इस बात से हमें पता चला है कि मीन सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है और मोड उससे छोटा है। अगर ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस तरह की, अगर आपको स्टैट में वैल्यूज मिलती हैं कि उसके अंदर मीन सबसे बड़ा हो, मीडियन सबसे छोटा हो, सॉरी डियर स्टूडेंट गला ख़राब है, मीन सबसे बड़ा हो, मीडियन उससे छोटा हो और मोड सबसे छोटा हो, तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उसे कहा जाता है पॉजिटिव स्क्यूड। तो आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर ये छोटी होती तो हम इसको नेगेटिव स्क्यूड लिख देते। अब ये मीन सबसे बड़ी है तो इसलिए पॉजिटिव स्क्यूड आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमने फिर से इनका पहले मीन फाइंड करना है। तो मीन हम लिख लेते हैं, मीन को एक्स बार से शो करना है। आप छोटा एक्स लिख लें, बड़ा एक्स लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो एक्स बार से शो कर दिया और इसका फार्मूला लगाने। फार्मूला क्या है, समेशन, ये समेशन का साइन है, समेशन एक्स ओवर एन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं सबको पहले प्लस करो। सबको प्लस करते हैं, 9 + 13 + 9 + 19 + 21 + 15 + 30 + 35 + 91 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गिना, उधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इसका मतलब हमने सही लिखा है और 9 हम नीचे लिख लेते हैं। तो 9 को नीचे लिख लिया। अब सारी वैल्यूज़ को प्लस करके लिखना है। तो प्लस करते हैं, 1 को 5 में प्लस किया 6 में 0 प्लस किया 6 ही रहेगा। फिर 6 में 5 प्लस किया 11 में 1 12 में 9 प्लस किया तो 21 में 9 प्लस किया 30 में 3 प्लस किया 33 में ये 9 प्लस किया। तो आंसर हमारे पास आ गया, कितना आ जाएगा, 33 में 9 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 42। तो 42 का आप 2 लिख लोगे और 4 कैरी हमारा चला जाएगा। तो 4 कैरी अब इसके ऊपर जाएगा क्योंकि जो यूनिट प्लेस पे चीज़ें थी वो हमने सारी लिख ली हैं। यूनिट वाली जो एंड वाले थे डिजिट वो सारे हमने लिख लिए हैं। ये भी एंड पे बनता था और ये भी एंड पे बनता था। जो एक यूनिट डिजिट है वो एंड पे बनता है। तो ये हमने सारे लिख लिए हैं। अब दूसरे हमने प्लस करने हैं। तो 9 में 3 प्लस किया 12 में 3 प्लस किया 15 में 1 प्लस किया 16 में 2 प्लस किया तो 18 में 1 प्लस किया 19 और 19 में 1 प्लस किया 20। तो 20 में 4 प्लस किया तो 24। तो अब हमें लिखना होगा 24। तो ये हमने 24 लिख लिया। नीचे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है 9, वो 9 लिख ली। तो डियर स्टूडेंट अब 242 को 9 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लिखकर डिवाइड करते हैं, 242 डिवाइड बाय 9 का टेबल पढ़ना है कि 24 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो 9 2 आर 18 आ गया। माइनस करना है, 14 में से 8 निकाला, 4 में से तो 8 जा नहीं सकता था, कैरी लिया, 14 में से 8 निकालेंगे, बाकी बचेगा 6 और इधर से 2 नीचे उतर आया तो 62 बन गया। अब 9 का टेबल पढ़ना है, या तो 62 आए उससे छोटा रहे
तो 9 कितने जार, 9 6 जार 56 54 सॉरी 9 6 जार 54। तो यहाँ पर हमने 54 लिख दिया। अब माइनस करेंगे, 2 में से 4 नहीं जा सकता तो 12 बना लेंगे, इसको इधर से कैरी लेकर 12 में से 4 निकाला, बाकी बचा 8। अब इधर कोई डिजिट नहीं बचा हुआ तो इसलिए यहाँ पर आप पॉइंट लगा लोगे और यहाँ पे खुद से 0 लगा लोगे। तो 9 कितने जार, 9 8 जार 72, 9 8 जार 72। 9 8 जार 72 आया। तो इधर 0 में से 2 नहीं जा सकता, कैरी लिया, 10 में से 2 निकाला, पीछे बचा 8 और इधर 7 में 7 0 हो जाएगा। फिर 8 आ गया, इसका मतलब है फिर 80 बन जाएगा। फिर 9 8 जार 72 ही करना पड़ेगा, यहाँ 8 आ जाएगा। तो 9 8 जार 72। तो यूं ही ये आगे आगे चलता जाएगा ऐसे ही। दोबारा आप देखते रिमाइंडर फिर से 8 आ गया, तो ये इसी तरह आगे चलता जाना। लिहाजा 26.88 आपके पास जो आंसर आया, आप उस आंसर को राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो। आप यूँ लिख दो 26.9, आप इसको राउंड ऑफ करके लिख दो, क्योंकि इस 8 को ख़त्म करेंगे तो ये 8 9 बन जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो आप, 8 8 भी पूरा लिख सकते हो। तो ये मेरा मीन का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है मीडियन का। तो मीडियन यहाँ पर लिखते हैं, मीडियन हमारा है, पहले हमने इसको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर इसका बनाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या बनता है, सबसे छोटी वैल्यू इसमें देखो कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू इसमें 9 ही है, 9। उसके बाद फिर से 9 एक आता है, 9। फिर 9 के बाद 10 आता है कि नहीं, 10 तो नहीं है, 11 नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 है, 13। फिर 14 नहीं है, 15 है, फिर 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है, फिर 20 नहीं है, 21 है, 22 नहीं, 23 24 25 26 27 28 29 30 है, 31 नहीं है, 32 33 34 35 है। उसके बाद इतना दूर जाकर 91 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वैल्यूज हमारी पूरी हो चुकी हैं। तो हमने इनके मिड में जाना है, दरमियान में बिल्कुल पहुंचना है। अब दरमियान में पहुंचने के लिए हम इधर इधर से एक एक ख़त्म करते जाते हैं। इधर इसके नीचे लाइन लगा ली, इसके नीचे लाइन लगा ली, इसके नीचे, फिर इधर इसके नीचे, इधर इसके नीचे, इधर इसके नीचे, इधर इसके नीचे लाइन लगाओ, इधर इसके नीचे। तो देखो दरमियान में 19 बची हुई है। तो दरमियान वाली वैल्यू 19 बचती है। इसका मतलब है 19 हमारा मीडियन आ चुका है। सीधा सीधा हमें कुछ और करना ही नहीं पड़ा। मीडियन का मतलब बताया था ना कि दरमियान वाली वैल्यूज़ लेनी होती है। तो आप किसी भी तरह से दरमियान वाली वैल्यू ढूंढ लो, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर लिखकर फिर ढूंढनी है, असेंडिंग ऑर्डर के बगैर नहीं ढूंढनी। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद आप दरमियान वाली वैल्यू ढूंढ लोगे तो वो आपका मीडियन बन जाएगा। वैसे भी क्योंकि इसकी तादाद टोटल 9 थी, 9 होने की वजह से 4 वैल्यूज़ एक तरफ आनी थी, 4 वैल्यूज़ एक तरफ आनी थी और दरमियान वाली हमें 5वीं वैल्यू मिल जानी थी। तो इस तरह से टोटल 9 पूरी हो जाती हैं और दरमियान में ये वाली वैल्यू आती है। तो लिहाजा हमने दरमियान वाली वैल्यू मीडियन के अंदर लिख दी है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है मीडियन का। अब मोड आपने लिखना है। तो मोड में क्या था, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार बार आ रही है। तो कौन सबसे ज़्यादा बार बार आ रहा है, 9 इसमें सबसे ज़्यादा बार बार आ रहा है और कोई भी बार बार नहीं आ रहा। तो 9 जो है हमारा वो मोड बन रहा है। तो अब हमने कंपेयर करना है इनको। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो हमारा जो मीन आया हुआ है वो 26.9 आया और जो मीडियन आया वो 19 और मोड हमारा 9 आया। इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मीन सबसे बड़ा आया 26.9, फिर मीडियन
मीडियन उससे छोटा आया 19, फिर मोड सबसे छोटा आया 9। तो क्योंकि मीन जो है वो हमारा है 26.9, मीडियन जो है वो 19 है और मोड 9 है। तो फिर पहले की तरह है, सबसे बड़ा मीन है, फिर उसके बाद मीडियन है, फिर मोड है, तो लिहाजा ये भी पहले वाला ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज, सो द डिस्ट्रीब्यूशन मीन बखेर, यानी कि किस तरह से डाटा पड़ा हुआ है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव सिक्यूर्ड। फिर से पहले तो जैसा ही आंसर है, पॉजिटिव सिक्यूर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर से पॉजिटिव सिक्यूर्ड है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप ये डाटा देखें, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने इसका मीन फाइंड करना है पहले। तो मीन फाइंड करने के लिए फिर से हम मीन का फार्मूला लगाएंगे, समेशन एक्स वैल्यूज़ को जमा करो, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करो। तो सारी एक्स वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले 24 है प्लस 80 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 66 प्लस 68 प्लस 79 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 95 डिवाइड बाय कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो गिन कर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज़ हैं। 10 वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दिया। अब इनको सबको प्लस करना है, तो प्लस करते हैं। 5 में 0 प्लस किया 5 ही रहेगा, ये भी 0 5 ही रहेगा। 5 में 9 प्लस किया 14, 14 में 8 प्लस किया तो ये कितना बन जाएगा, ये 22, 22 में 6 प्लस किया 28, 28 में 5 प्लस किया 33, 33 में 0 प्लस किया 33 ही रहा, फिर भी 33 ही रहा, और 33 में 4 प्लस किया तो ये हमारे पास 37 आ गया। 37 का हम 7 लिखेंगे और 3 यहाँ पर छोटे साइज में कैरी कर देते हैं। तो अब 9 में 8 प्लस किया, 9 और 8 कितना हो जाएगा 18 सॉरी। 9 में 8 प्लस किया 17, 17 में 8 प्लस किया तो ये 25, 25 में 7 प्लस किया तो 32, 32 में 6 प्लस किया 38, 38 में 6 प्लस किया तो ये कितना बन जाएगा 44, 44 में 5 प्लस किया तो 49, 49 में 5 प्लस किया 54, 54 में 8 प्लस किया 62, 62 में 2 प्लस किया तो 64, 64 में फिर ये 3 प्लस किया कैरी वाला तो ये 67, तो 67 बनता है। यहाँ 67 लिख दिया, नीचे डिवाइड बाय 10 लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको 6, 7, 7 को 10 पे डिवाइड करना है तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हो। सीधा सीधा कैसे करना है कि इस पर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड पे लगा लो, फिर एक नीचे 0 है तो एक डिजिट पॉइंट मूव कर जाएगा, तो लिहाजा 67.7 ये आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका डिवाइड करने का है, अगर आप लोगों को इस तरह नहीं डायरेक्ट करना आता तो आप लोग डिवाइड कर लिया करें। तो डिवाइड करना तो वही तरीका है। 10 वाला टेबल पढ़ो कि 67 आए या फिर उससे छोटा रहे, तो 10 6 60 आता है। अब 7 नीचे उतरा, अब ये वाला 7 नीचे उतारना पड़ेगा, इसमें से 7 में से 0 निकाला था 7 आया तो ये 7 आया। 10 वाला टेबल पढ़ो कि यहाँ तो 77 आए या छोटा रहे, तो 10 7 70, तो 7 70 आ जाता है। माइनस करें तो 7 आया। अब आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है, यहाँ 0 लगा दोगे तो 10 7 70। तो देखें वही आंसर आ चुका है जो हमने डायरेक्ट आंसर निकाला था, तो रिमाइंडर 0 है। तो 67.7 हमारा आंसर आ चुका है। मीन का आंसर आ गया। अब आपने मीडियन का आंसर ढूंढना है, तो मीडियन का आंसर ढूंढने के लिए पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखने के लिए सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू 24 ही है। 24, फिर आगे 25 तो है नहीं, फिर ये 50 आती है, 50, फिर 55,
फिर 66 आती है, फिर 68 आती है, फिर 79, फिर 80, फिर से 80, और ये शुरू में भी 80 एक मौजूद है, फिर वो वाला 80, फिर 95। अब गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू पूरी हो गई हैं। हमारा असेंडिंग ऑर्डर में डाटा आ गया है। अब आपने मीडियन फाइंड करना है, तो आपने देखना है कि सबसे दरमियान में कौन सी वैल्यू आती है। तो आप इधर से एक इधर से, फिर एक इधर से टिक लगाओ, एक इधर से टिक लगाओ, एक इधर से लगाओ, एक इधर से, एक इधर से लगाएं, एक इधर से। तो दरमियान में 2 वैल्यू बच गई हैं। तो ये 2 वैल्यू तो हम लिख लेते हैं। तो ये कौन कौन सी वैल्यू हैं, 68 और 79। 68 प्लस 79, ये 2 वैल्यू जो बची थी जिनके नीचे टिक नहीं लगा था वो मैंने उतार ली। डिवाइड बाय 2, 2 वैल्यू है ना, तो इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि हम इनके दरमियान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एवरेज निकाल रहे हैं, इनका ये समझो मीन निकाल रहे हैं 2 वैल्यूज़ का। तो 2 वैल्यूज़ का मीन निकालते हुए आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करोगे और 2 पे डिवाइड करोगे। तो 9 में 8 प्लस किया तो 17 आया, 7 में 6 प्लस किया तो ये 13 और 1 14, कैरी वाला 1 14 हो गया। तो ये आ गया। देखें 9 में 8 प्लस करेंगे तो 17 आएगा, 1 कैरी, और 7 में 6 प्लस करेंगे तो 13 और 1 14 हो जाएगा। 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको यहाँ पर एक का डिवाइड करो, 147 डिवाइड बाय 2, 2 7 ज़ार 14, 2 वाला टेबल पड़ा तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको नीचे उतारा तो 7 बचा, तो 2 3 ज़ार 6 आया, माइनस किया, 7 में 6 निकाला, 1 आया। अब यहाँ पॉइंट लगाना होगा, यहाँ 0, 2 5 ज़ार 10। तो ये हमारे पास रिमाइंडर इसका अब 0 आ गया। तो 73.5 हमारा आंसर आया किसका, मीडियन का, 73.5। तो अब निकालते हैं हम मोड निकालने के लिए क्या करना है, आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। इसमें देखो सबसे बार बार क्या आ रहा है, 80 सबसे बार बार आ रहा है। तो 80 हमारा मोड बनता है क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है हमारा 80। तो इस वजह से आप 80 को मोड कह दोगे। अब हमने कंपेयर करना है और फिर देखना है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। कंपेयर करते हुए आप देखो कि जो मीडियन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मोड है। अब की बार आपको मोड पहले लिखना होगा, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, उसके बाद मीडियन आ जाता है। मीडियन सबसे बड़ा मोड है, फिर मीडियन है, और एंड पे मीन आ गया है। मीन की 67.7 आंसर है, तो मीन जो है वो एंड पे चला गया है। तो मोड का वैल्यू आंसर आपका आया था 80, मीडियन का आंसर आया 73.5 और मीन का आंसर आया 67.7। तो आप देखो मीन सबसे छोटा रह गया है और मोड सबसे बड़ा हो गया है, यानी कि पहले की निस्बत आपका आंसर उल्टा आया है। तो लिहाजा आप डिस्ट्रीब्यूशन को ये कहोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव सिक्यूर्ड। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव सिक्यूर्ड। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव सिक्यूर्ड। ये हमारा आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट, ये लास्ट पार्ट बहुत आसान सा है। देखें इसमें बस 6 ही उन्होंने दे दिया उठाकर चुप करके। तो अब 6 इनका हमने मीन निकालना है। तो मीन निकालते हुए वही कुछ हमने करना है। मीन को क्या करना है, एक्स बार से ज़ाहिर किया जाता है और समेशन एक्स ओवर एन। अब ये वैल्यूज़ जो है ना गिन लो इनको, ये सारी 6 वैल्यूज़ हैं, इनको आपने जमा करना है। 6 + 6 जो टोटल 13 वैल्यूज़ हैं। 6 + 6 2 बार आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार 6 है। इधर से मैंने गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
तो 13/6 है, इसको आपस में प्लस कर लेना है और इसका नीचे n कितना बना 13 बार, तो 13 नीचे लिख दिया। अब आप बेहतर यही है कि 13 को ना 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो इस तरह से आपका सारा 6 प्लस हो जाता है। चाहे आप 6 को प्लस करो, 6 और 6 12, 12 और 6 कितना हुआ, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 6 42, 42 और 6 48, 48 और 6 54, 54 और 6 60, 60 और 6 66, 66 और 6 72, 72 और 6 78, तो टोटल कितना बनता है 78 और डिवाइड बाय 13। तो ये तरीका है कि आप इस तरह से 6 को सबको आपस में प्लस करो तो 78 आ गया और ये 13 नीचे डिवाइड हो गया। एक ये तरीका है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो तभी आपका वही आंसर आ जाना 6 3 जार 18, 6 1 जार 6 और 1 7, देखो 78 फिर से आ जाता है। तो बहरहाल 78 को आप 13 पे डिवाइड करना है, तो 78 को अंदर रखो और 13 पे डिवाइड करो। तो इसका टेबल पढ़ना है कि 78 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो डियर स्टूडेंट 13 6 जार 78 होता है, यहाँ पर 6 आ गया, देखें ये 6 के साथ मल्टीप्लाई भी किया था, तो 13 6 जार 78, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 6 आंसर आता है। यहाँ पर हमने मीन का आंसर 6 लिख दिया। अब मीन के बाद मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए डाटा को असेंडिंग आर्डर में लिखना है, तो यही इसका असेंडिंग आर्डर है, तो लिहाजा मीडियन आप ढूंढ लो कि इसका दरमियान में सबसे ज़्यादा दरमियान में कौन सा आ रहा है। तो देखें, तो ये टोटल वैल्यू 13 है, तो 13 अगर आप इधर 6 छोड़ दो, दोनों तरफ 6 छोड़ दो, तो 13 दरमियान में आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू इधर से छोड़ दें, एक बहरहाल आप लोगों को लिख कर ही बता देता हूँ। तो 6 को पहले 13 बार लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर से काटो, इधर से काटो, फिर इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से एक नीचे निशान, इधर से एक नीचे निशान, इधर से, फिर इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, तो दरमियान में एक 6 बच गया। देखो 1 2 3 4 5 6 6 इधर रह गए, 1 2 3 4 5 6 6 ये रह गए, तो दरमियान में भी 6 बच गया, तो मीडियन इसका क्या निकला, वो भी 6 ही निकलिया। अब मोड क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, तो वो भी 6 है, तो हर एक चीज़ इसमें बराबर बराबर आ गई है। तो अब हमने डाटा को कंपेयर करना है। कंपेयर जब हम करते हैं तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, हर चीज़ आपस में बराबर बराबर आ गई है। जब हर एक चीज़ आपस में बराबर बराबर आएगी तो आपने कहना है द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन के एक जैसी है, बराबर बराबर है। यहाँ लिख देते हैं, सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।